कांतारा नामक एक फिल्म की बहुत चर्चा है और उसे भी अधिक उत्सुकता उस फिल्म में दिखाए गए देवता पंजुरली देव के बारे में जानने में है। पंजुरली देव की उपासना दक्षिण भारत, विशेषकर कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में की जाती है। वहां इनकी दंतकथाएं बद्धी प्रचलित हैं, किंतु देश के अन्य हिस्सों में उसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आइए इस विषय में कुछ जानते हैं। ये कुछ भगवान विष्णु के वाराह अवतार की ही तरह है। तुलु लोगों में, जिन्हें तुलुनाडु भी कहा जाता है, पंजुरली देव सबसे प्राचीन देवताओं में से एक हैं। ऐसी मान्यता है कि जब पहली बार पृथ्वी पर अन्न की उत्पत्ति हुई, उसी समय पंजुरली देव पृथ्वी पर आए, अर्थात मानव सभ्यता के आरंभ में। पौराणिक कथा के अनुसार एक वाराह के 5 पुत्र हुए, किंतु उनमें से एक नवजात बच्चा पीछे छूट गया। वो भूख प्यास से तड़पने लगा और मृत्यु के कगार पर आ खड़ा हुआ। उसी समय माता पार्वती वहां भ्रमण करते हुए आई। जब उन्होंने एक नवजात वाराह शिशु को देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई और वे उसे लेकर कैलाश आ गई। वहां वो अपने पुत्र की भांति ही उसका पालन करने लगी। समय बीता और उस बच्चे ने एक विकराल वाराह का रूप ले लिया। समय के साथ उसके दांत निकल आए, जिससे उसे बड़ी परेशानी होने लगी। उस खुजलाहट से बचने के लिए वो पृथ्वी पर लगी सारी फसलों को नष्ट करने लगा। इससे संसार में भोजन की कमी हो गई और लोग भूख से त्रस्त हो गए। जब भगवान शंकर ने ये देखा तो उन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए उस वाराह के वध का निश्चय किया। जब माता पार्वती को ये पता चला तो उन्होंने महादेव से उसके प्राण न लेने की प्रार्थना की। माता की प्रार्थना पर महादेव ने उसका वध तो नहीं किया, किंतु उसे कैलाश से निष्कासित कर पृथ्वी पर जाने का श्राप दे दिया। अपनी प्राण रक्षा के बाद उस वाराह ने महादेव और माता पार्वती की अभ्यर्थना की और तब भोलेनाथ ने उसे एक दिव्य शक्ति के रूप में पृथ्वी पर जाने और वहां पर मनुष्यों और उनकी फसलों की रक्षा करने का आदेश दिया। तब से वो वाराह पृथ्वी पर पंजुरली देव के रूप में निवास करने लगे और पृथ्वी पर फसलों की रक्षा करने लगे। इसी कारण लोगों ने इन्हें देवता की भांति पूजना आरंभ कर दिया। दक्षिण भारत में अलग अलग स्थानों पर इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। इनके नाम के साथ साथ इनकी पूजा पद्धति और रूप भी अलग अलग है। अधिकतर स्थानों पर इन्हें वाराह के रूप में ही दिखाया जाता है, किंतु कुछ स्थानों पर इन्हें मुखौटा पहने हुए मनुष्य के रूप में भी दर्शाया जाता है। अब बात करते हैं प्रसिद्ध भूता कोला की। तुलु भाषा में भूता का अर्थ होता है दैवीय शक्ति और कोला का अर्थ होता है नृत्य। इसे दैवा कोला भी कहा जाता है। भूता कोला के साथ दैवानेमा शब्द का प्रयोग भी होता है। ऐसी मान्यता है कि जहां भूता कोला में उस नृत्य का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति पर एक आत्मा प्रवेश करती है, वहीं जब नृत्यकर्ता पर कई आत्माओं देव का प्रभाव होता है तो उसे दैवानेमा कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।